हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम आज अजातशत्रु के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमारी वीडियो जो हुई थी उसके अंदर हमने जो हर्यक वंश है, ठीक है, मगध के अंदर जो पहला शासन हुआ था हर्यक वंश, उसके संस्थापक बिंबिसार के बारे में कल डिटेल से हमने पढ़ा था। और लास्ट में हमने जाते जाते देखा था कि जो अजातशत्रु उनके पुत्र उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अजातशत्रु के बारे में रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टाइम इसके मल्टीपल टाइम इसमें क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम PYQ करने वाले हैं, जो लेटेस्ट NTPC 2025 में आए हैं और SSC 2000 CGL 2024 के अंदर आए हैं, उसके बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अजातशत्रु का जो अर्थ होता है वो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। इसे कुणिक भी कहा जाता है। और इनके पिता की हत्या कर दी थी इन्होंने खुद ने, तो इसलिए इनको पितृहंता भी कहते हैं। ये क्या करते थे, और ये इनके मामा जो प्रसेनजीत है उनकी पुत्री वजीरा से क्या करते थे, प्रेम करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया था, जो इनका जो महल था, ठीक है, उसके चारों तरफ इन्होंने किलाबंदी करवा दी थी, ठीक है। और राजगीर जो था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और सबसे बड़ी जो मतलब कि जब ये अजातशत्रु का शासनकाल स्टार्ट हुआ था उसके समय जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वो हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ठीक है। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ भी चुका है कि अजातशत्रु के समय कौन सी बड़ी घटना घटी थी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके समय क्या हुआ था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु काल में जो सतपर्णी गुफा है उसमें पहली बौद्ध संगीति की गई थी, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु की हुई थी, वेरी गुड। और जो इस समय क्या हुआ था, इसने अपने जो सहयोगी है वर्षकार, ठीक है, उसके सहयोग से क्या किया था, जो वैशाली है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया था। ये हमारे जितने भी जो मतलब चैप्टर वाइज जो रहने वाला है टॉपिक, ये हमारे खान सर PDF जो है उसके मैं आपको नोट्स में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सके। और जो अजातशत्रु थे इन्होंने युद्ध में जो दो जो नए हथियार थे, एक तो रथ मुसल और एक महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, ठीक है। ये 2 हथियार होते थे जिसका इन्होंने उपयोग किया था। और जो जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म के एक उपांग है जिसको महावीर जो है, जैन धर्म के पहले जो उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो जैन धर्म है हमारा और जैन धर्म है उसके जो पहला उपांग है यानी फर्स्ट उपांग में जो महावीर और अजातशत्रु के बारे में इनके जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बताया गया है कि ये कैसे रहते थे, इनमें क्या रिलेशन था, उसके बारे में बताया गया है। ये प्रारंभ में जैन, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। यानी कि अजातशत्रु थे पहले तो क्या करते थे कि ये जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, समय के साथ में जब इनको और जो माहौल क्रिएट हुआ था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया उनकी खूबियों को देखते हुए, ठीक है। मगध पर 16 साल तक इन्होंने शासन किया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मगध पर 16 साल तक शासन किसने, अजातशत्रु ने किया था। अब इनके 2 पुत्र थे, एक तो था उदयभद्र और एक उदयन था, ठीक है। उदयभद्र, अब जो देखिए, अब सीक्वेंस को आप समझिए। सबसे पहले आया हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने, वेरी गुड। बिंबिसार की हत्या किसने की थी, उनकी हत्या कर दी थी उनके पुत्र अजातशत्रु ने। अब इनके 2 पुत्र थे, एक तो उदयभद्र और एक उदयन था। तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी, उदयन थे। तो उदयन जो था इनको क्या कहते हैं, पिता का पुत्र, और मतलब कि इन्होंने तो अपने पिता की हत्या कर दी और इनके पिता ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब जो उदयन है इनका जो कार्यकाल टाइम पीरियड जो था वो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व है तब तक का रहा था। इसके बाद में क्या होता है, इसने जो उदयन है इनकी राजधानी जो थी कुसुमपुर थी, जिसे अब पुरुषपुर बनाया था, ठीक है। यहीं पर जो क्या आगे चलकर पाटलिपुत्र कह रहे हैं, यानी वर्तमान में आप जो पाटलिपुत्र स्थान देखते हैं वो पुराने टाइम के अंदर जो है उसको कुसुमपुर या पुरुषपुर कहते थे, ठीक है। इनकी जो माता का नाम था यानी कि उदयन के जो माता का नाम था यानी कि जो अजातशत्रु है उनकी वाइफ का जो नाम था वो था पद्मावती, ठीक है। और जो
इन्होंने पिता की हत्या कर दी थी, यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। और बौद्ध में, जो बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में इनको पितृहंता कहते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो इनका भाई था उदयभद्र, वो क्या था, जो चंपा थी उसका राजा था। जो चंपा आपके जो स्थान हुआ करता था उसका क्या था, राजा था। पुराणों में, जो पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार जो थे, उदयन जो थे गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। यानी कि जो आपके जो जैन और पुराण है उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हम बताया गया है कि जो गंगा और सोन है जो बिहार के अंदर है, उसके जो समीप क्या किया था कि इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र को आगे जाके पटना रख दिया गया नाम। ठीक है, इनके समय और इनकी राजधानी चैत्य, जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। तो जैन चैत्य का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन तो आपका आया हुआ अभी, अगर आपने मॉक लगाया है तो काफ़ी टाइम आ चुका है कि जैन चैत्य का निर्माण किसने करवाया था। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसने करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयन। अब जो उदयन था इसकी हत्या जो क्या किया था कि एक जो अनजान व्यक्ति था उन्होंने चाकू गोद कर इनकी हत्या कर दी थी। उदयन का वो एक पुत्र था जो नागदशक था, ये क्या था कि अयोग्य था, इसलिए इनकी जो अयोग्य था और इनकी हत्या जो है आपके जो इनके सेनापति थे जिनको शिशुनाग ने कर दी थी, और शिशुनाग वंश जो था उसकी स्थापना की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सीक्वेंस चलता है। सबसे पहले उदयन आया, सबसे पहले बिंबिसार आया, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक, और उसके बाद में नया वंश जो न्यू डायनेस्टी है शिशुनाग वंश वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, महाभारत में जो क्या है कि जानकारी मिलती है कि सबसे पहले वृहद्रथ थे वंश का शासन था। ठीक है, जो महाभारत से जिस टाइम चल रही थी उस समय जो शासक था वो था वृहद्रथ वंश था। ठीक है, और जिसने संस्थापक वृहद्रथ थे और ये खुद इसके संस्थापक थे। और उसके बाद में क्या हुआ था कि वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे जरासंध था, जिसने आपने वो अगर महाभारत देखी है या पढ़ी है तो उसके अंदर बताया गया था कि भीम ने किस प्रकार से कृष्ण जी की जो चतुरता थी उसके द्वारा जो जरासंध को हराया था। ठीक है, और जो जरासंध था और इसकी जो राजधानी थी जरासंध, ठीक है, इसकी राजधानी को किसके, ग्रैवरेज, ये थी इसकी राजधानी। ठीक है, जरासंध ने अपनी साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांडव और कृष्ण, ये आ गए ना, पांडव और कृष्ण के विरोध में जो उन्होंने अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। और भीम के हाथों में मल्ल युद्ध, ये आपने देखा था, मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया और जरासंध का जो पुत्र था उसके बाद मगध का शासक बना। ठीक है, तो जरासंध के बाद मगध का जो शासन था, कब की बात हो रही है, महाभारत के टाइम की बात हो रखी है, महाभारत के समय। ओके।